सक्षम। मेरा नाम रीना बैनर्जी और मैं नक्सलिस्ट। मेरा नाम शांतनु, मैं क्राई से हूँ, चाइल्ड राइट्स एंड मेरा नाम पंकज सिन्हा है और मैं पीपल्स एक्शन फॉर चेंज एंड एम्पावरमेंट पेज से हूँ। ये क्रूशियल एक टाइम है, इसमें करना चाहिए क्योंकि 2 जिंदगियां खत्म हो गई और शासन प्रशासन को हम लोगों ने बहुत समय से लिखते रहे थे कि समय से अगर काम हो जाएगा तो शायद ये लोगों को हम बचा सकते हैं। ये घटना नेपसराय गांव जो पार्लियामेंट से 11 किलोमीटर दूर है। नेपसराय दिल्ली की वो जो गांव के अंदर आता है और यहाँ पर जो अभी अगर कभी आप नेपसराय में जाएंगे तो ये देख के ये नहीं लगेगा कि ये गांव दिल्ली के अंदर है। आज भी अगर वहाँ देखेंगे तो ह्यूमन वेस्टेज जो है सब नाली में बह रहा है, ना तो वहाँ सीवर है ना सड़क प्रॉपर है। और जो रास्ते हैं जहाँ से आना जाना लोग कर सकते थे, धीरे धीरे चारों तरफ के रास्ते इस तरह से बंद कर दिए गए कि आज अगर किसी को रात को इमरजेंसी में निकलना पड़े तो वो गाड़ी लेके निकल नहीं सकता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता है। और उसी का नतीजा है कि 19 तारीख को एक भयंकर आग लगती है नेपसराय की झुग्गियों में और उस आग में एक माँ और एक बेटी झुलस के मर गई आग के अंदर ही। और ये दूसरा आग है। इससे पहले 1.5 साल पहले भी नेपसराय में ऐसा ही आग लगा था और उसके बाद से हम लोगों ने APR ने कई चिट्ठी DM, SDM, काउंसलर, डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली महिला आयोग सबको लिखा कि दिल्ली क्योंकि उस तरह के सिस्मिक जोन में है जहां कभी भी भयंकर भूकंप आ सकती है और ऐसा कुछ अगर हो जाए तो बचाव के लिए लोगों के पास कैसे साधन आएगा। और वही हुआ जो 19 तारीख को जो भयंकर आग लगी, लोगों ने रास्ते जो बंद कर दिए। इवन के एक ऐसा रास्ता जो रास्ता एक समय चलायमान था उसको भी एनक्रोच करके गेट लगा दिया और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस गेट तक पहुंची, अगर वहां से सीधा आ जाती तो 5 मिनट में इस जगह पे पहुंच जाती, वही करीब 2.5 घंटा घूमती घूमती पहुंची है। और उसका नतीजा कि बहुत नुकसान हुआ और वहाँ 2 जानें चली गई, एक 12 साल की लड़की और एक माँ की जान चली गई। कहने का मतलब ये है कि जब 2 साल से इन पे है कि और भी जाने चली जाए और भी लोग मर जाए, इसलिए कोई भी चिट्ठी जाता है तो उसको बस ले लिया जाता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर समय से उन पर कार्रवाई किया गया होता तो शायद बहुत सारी जिंदगियां बच सकती थी और ऐसी बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो जाती है जो सामने नहीं आती है, जो रात के उसमें अटैक आ गया, टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, खत्म, वो सब तो रिकॉर्ड में नहीं है। ये तो रिकॉर्ड में है क्योंकि आग लगने से जो 2 जिंदगियां मर गई है तो वो सामने आ गई, अदरवाइज ये भी कहीं ना कहीं गुम हो जाता, पता ही नहीं चलता कि कोई डेथ हुई है। तो हम इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रख रहे हैं कि ये बात सामने आए और जो इस तरह की जो समस्याएं हम लोग फेस कर रहे हैं, जो नेपसराय की जनता फेस कर रही है, उस पर सरकार की ध्यान जाए, सरकार उसको देखे और उसमें लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम करे। मेरे साथ जो APR जो 18 संगठनों का ये मंच है जो दिल्ली में बच्चों के और लोगों के राइट्स के लिए काम कर रही है, जो हाशिया पे लोग हैं, हमारे बाकी साथी भी इस पे प्रकाश डालेंगे और बात करेंगे। बस एक ही मुद्दा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस को लेके बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहे। ठीक है, स्कूल्स में हो रहे, बड़े बड़े स्कूल्स में, आपको प्राइवेट स्कूल में उसको लेके बहुत सारे सेशंस होते हैं, मगर आप अगर देखेंगे ग्राउंड लेवल पे, स्लम लेवल पे, वहाँ पे इस तरह का इवेंट्स बहुत कम ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोगों को पता है नहीं कि अगर फायर के केस में क्या होना चाहिए, आर्टक्वेक अगर आ जाते तो क्या करना है, बच्चों को नहीं पता है। तो आई थिंक हम लोगों को उस मुद्दे पे थोड़ा सा बात करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना चाहिए कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस को एटलीस्ट उन एरियाज में जहाँ पे रेगुलरली फायर का इंसिडेंट होता है, जिस तरह नेपसराय हो गया, आपका आउटर दिल्ली में बहुत से स्लम्स है जहाँ पे रेगुलरली आपका फायर इस तरह का आग लगने का घटना होता है, तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा मिलकर काम करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना भी चाहिए।
हाँ, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आग लगी, दुर्घटना घटी, सिर्फ एक दिन का ये घटना नहीं है, जबकि इससे जो परिवार पीड़ित हुआ है, जिन परिवारों को घर से बेघर होना पड़ा है, या जिस घर में नुकसान हुआ है, जिस घर में कैजुअल्टी हुई है, वो घर जो है कई वर्षों पीछे चला गया है। एक तो उस तरह की भरपाई होना बड़ा मुश्किल हो पाता है। जो रास्ते की बात है, रास्ता जो है सिर्फ ये एक घटना है जो अभी तत्काल हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं और भी होती हैं। अगर प्रवीण रेड्डी को भी जाना है, अब रोड नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, या कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, सुविधाएं नहीं पहुंच सकती हैं वहाँ तक, की बहुत बड़ी एक विडम्बना है कि दिल्ली जैसे शहर में एक गांव है और इस तरह के और भी कई गांव हैं जहां तक संसाधन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे लगता है इसकी आवाज़ को है सबको मिलकर के उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए, और सिर्फ एक नेटवर्क का की जिम्मेदारी ही नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, बल्कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मुद्दों को सरकार से बात करें और इस तरह की जो बंद हो गई हैं गलियाँ, उनको वापस खुलवाया जाए, आने जाने का संसाधन मुहैया किया जाए और अन्य सुविधाओं से जोड़ा जाए ऐसे गाँव। होल वर्ल्ड क्राइज, लेकिन जब एक 12 साल की बच्ची की डेथ हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको दिल्ली जैसी जगह में फायर ब्रिगेड ना पहुंच पाई और उसको हॉस्पिटल ना ले जा सकती, नहीं ले गई, तो आप समझ सकते हैं कि संजीदगी कितनी है, गंभीरता कितनी है इस पूरे मसले में। और एक महिला और एक 12 साल की लड़की की ये जो असामयिक हत्या मतलब मौत हुई है, उसको आप समझ सकते हैं कि ये प्रशासन की एक होता है कि भूल हो जाए, उससे हो जाए, लेकिन ये तो ऐसी गलती है जहां रास्ते नहीं बने हैं तो प्रशासन को पता है, प्रशासन ने नहीं बनवाया। और इस तरीके से न केवल राइट टू लाइफ का पूरा वायलेशन हो रहा है वहां पर, न केवल राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, बल्कि एक जो आदमी को स्वतंत्रता के साथ जीने का, रहने का अधिकार है, पूरी जो बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए उस एरिया, उस क्षेत्र में, उस पूरी बेसिक कम्युनिटीज नहीं दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ एजुकेशन पा रहा है, वो अपने आप में इस बात का इंडिकेटिव है कि वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो इंडिकेशन ही आपके लिए काफी है कि जो रास्ते, अगर नहीं तो अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं तो जाने का पैसेज है, आप सीधा जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो वो जो पैसेज अगर नहीं है, गाड़ियां नहीं आ पा रही है, सुविधाएं नहीं आ पा रही हैं, वो इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि इलीगल इंक्रोचमेंट है। एंड बीइंग अ फोर्थ पिलर आपके पास हम इसलिए आए हैं कि आज अगर प्रशासन नहीं जागा है तो उसको जगाने में आपका बहुत बड़ा रोल है, और प्रेस ही इस चीज को इंश्योर करेगा कि लोगों को राइट टू लिव विद डिग्निटी कैसे इंश्योर की जा सकती है। कोर्ट में ठीक है, मैटर जाएगा, प्रोसीडिंग्स चलेंगे, वो डिसीजन आएगा। इन द मीन टाइम जो जनता को जागरूक करना है, या जो और लोगों को के कॉन्शियस को जागरूक करना है, जो नेता जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑफिसर्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शायद आपके कलम के माध्यम से ज्यादा जागरूक हो पाएंगे, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल गए हैं। आप जानते हैं प्रेस सभी कोर्ट के सामने आए हैं क्योंकि हमने 2022 से आपको हम जो अभी प्रेजेंटेशन आप लोग को देंगे उसमें वो सारी लेटर हम लोगों ने लगाया हुआ है जो हम लोगों ने शासन प्रशासन को दिया है, काउंसलर से लेके एमएलए, वहाँ के जो डीएम है, एसडीएम है, सबको। पर वही है कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे वेटिंग में थे कि देखा जाएगा। कोई जैसे लाइफ बहुत सस्ता है, अब ऐसे तो आते हैं लोग, ये दे के जाते हैं, पर आज मेरा यही सवाल है कि इस जो 2 मौतें हुई हैं, ये एक तरह से हत्या है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? वही रास्ता अगर शायद टाइमली खोला होता, जो वो रास्ता जिसको बंद कर दिया गया, जहाँ से 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड अंदर आ सकती थी, वो भी लोगों ने अपने स्वार्थ के पीछे बंद किया। और हमने पूरा उनको मैप बनाकर हमने शासन प्रशासन को दिखाया कि देखिए कितने पतले पतले रास्ते हैं, और जो रास्ते से इजीली गांव में आया जा सकता है उसमें कहाँ पे गेट लगा दिया गया। उसी गेट को अगर ये वाला गेट यहाँ पे आग लगी थी, और ये गेट अगर इस रास्ते को एंक्रोच करके बंद कर दिया, और यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरा घूम के फिर यहाँ आई है, तब तक 3 घंटा रास्ते ने खा लिया। और ये आग अगर वो उस 3 घंटे में भी अगर कहीं गाड़ी नहीं आती
तो ये आग शायद हम लोग 500 मीटर दूर में रह रहे थे। इस आग से हम लोगों ने भी अपना सामान पैक कर लिया, जो भी फाइल वाइल लेके रेडी कर लिया कि हो सकता है भागना पड़ेगा, आग यहाँ तक आ जाए। क्योंकि वो जो बस्ती थी वो पूरा कबाड़ का सामान रखा हुआ था, और वो जो एक्सप्लोजन हो रहा था वो इतना भयानक हो रहा था कि लग रहा था कि ये आग आज रुकेगी नहीं। और सुबह 19 गाड़ियाँ आई दमकल की, और 19 गाड़ियों ने जाके सुबह तक वो आग को बुझाया है। तो 1 बजे का लगा हुआ आग, सुबह तक वो आग को बुझाया गया। तो आप सोचिए कि कितना भयानक स्थिति हुआ, और ऐसी स्थितियां ना हो, इसी के लिए हम लोगों ने सरकार को बहुत बार लिखा कि हमको ये भी था आग के साथ साथ तो और भी बहुत सारे डिजास्टर है ना, भूकंप आ सकता है, एक बिल्डिंग गिर गई तो अचानक जो लोगों को आके जो रेस्क्यू करोगे, जान बचाओगे, कहाँ से आओगे? सारे रास्ते तो बंद है, आ ही नहीं सकते हो। किसी के घर में अगर पानी की जरूरत है, पानी नहीं आ रहा है तो टैंकर नहीं आ सकता है उस कॉलोनी के अंदर। अगर बरसात में आप उस गांव में जाएंगे तो आपके पैर के साथ साथ ह्यूमन वेस्टेज भी साथ साथ लग के चलेगा, आप उस गंदगी से आपको निकलना पड़ेगा। सारी नालियों में ही बह रहा है, ना तो सीवर है, ना लोगों ने अपना पिट बनाया। तो ये राजधानी में रहते हुए इस तरह का दुर्दशा से हमें वो करना पड़ रहा है। पर जब जिंदगी के साथ जब इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, जिंदगी को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत चिंता की बात है। आज 2 जिंदगी गई है, कल सैकड़ों जिंदगियां और जा सकती है। लीना जी, आपने कहा कि लोग जो है ना उस एरिया में घोड़ा गाड़ी में अपना सब्जी का काम करते हैं, तो एक घोड़े की डेथ हो गई थी और एक आदमी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुआ था, पर कैजुअलिटी नहीं हुई थी। आग लगी थी। आग लगी। कौन विजिट किए हैं उस एरिया पे? मंत्री, ये विधायक और इसमें कोई विधायक मंत्री कोई नहीं आए। कोई नहीं आए। नहीं, बस जो पुलिस और जो बाकी जो नहीं, वो तो ठीक डिजास्टर है। ये लोग आए। अभी तो कोई विधायक नहीं गए, एमएलए कोई एमपी नहीं गए। एमपी कौन है वहाँ का? एमपी कौन है? बिधुरी जी हैं। आपने उनको अप्रोच किया? उनको भी ये लेटर गया हुआ क्या है बोला? इस एरिया जवाब का। क्या आया सबका? अभी वाला नहीं गया है जो ये इंसिडेंट हुआ, ये तो पेपर में आया, सब देख ही रहे हैं। इससे पहले ये लेटर उनको भी गया है कि ये हाल है। अच्छा, लेकिन ये तो सारी दिल्ली का